मनुओं के नाम। नमस्कार। ज्योतिष तत्वांक की इस वीडियो में हम समझेंगे जो मनु हैं उनके नाम क्या हैं और दिन मास वर्ष ज्ञान के विषय में समझेंगे। ईस्वी सन, विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी सन आदि के विषय में हम समझेंगे। प्रारंभ करते हैं। मनु 14 हैं। उनके नाम हैं नंबर 1 स्वायंभव, नंबर 2 स्वारोचिष, नंबर 3 उत्तम, नंबर 4 तामस, नंबर 5 रैवत, नंबर 6 चाक्षुष, नंबर 7 वैवस्वत, नंबर 8 शावर्णी, नंबर 9 दक्ष शावर्णी, नंबर 10 ब्रह्म शावर्णी, नंबर 11 धर्म शावर्णी, नंबर 12 रुद्र शावर्णी, नंबर 13 देव शावर्णी तथा नंबर 14 इंद्र शावर्णी। ये 14 मनुओं के नाम हैं। वर्तमान काल में 7वें वैवस्वत मनु का काल चल रहा है। प्रथम 6 मनुओं के काल व्यतीत हो चुके हैं। वर्तमान 7वें मनु काल के 27 महायुग बीत चुके हैं। 28वां महायुग चल रहा है। यानी जो अभी वर्तमान में महायुग चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? 28वां। और जो मनु है वो कितने व्यतीत हो चुके हैं? 6 मनुओं के काल व्यतीत हो चुके हैं। 6 मनु जो है उनके काल जो है व्यतीत हो चुके हैं। जिसके प्रथम 3 यहाँ से पढ़ेंगे। जिसके प्रथम 3 युग यहाँ से पढ़ेंगे। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग बीत चुके हैं और चौथा युग कलयुग चल रहा है। अभी कलयुग का प्रथम चरण है। ब्रह्मा का द्वितीय परार्ध है। श्वेत बाराह नाम का कल्प है और वैवस्वत नाम का मनवंतर है। अभी कौन सा कल्प है? जब हम संकल्प बोलते हैं तो उसमें श्वेत बाराह कल्प बोलते हैं। तो अभी श्वेत बाराह कल्प चल रहा है और वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ, ध्यान रखें। श्वेत बाराह कल्प और वैवस्वत नाम का मनवंतर। ईस्वी सन, विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी सन आदि में सामंजस्य। ईस्वी सन प्लस 57 बराबर विक्रम संवत। यानी ईस्वी सन में 57 को जोड़ेंगे तो विक्रम संवत का पता चल जाएगा। ईस्वी सन माइनस 78 बराबर शक संवत। यानी ईस्वी सन में से 78 को घटा देंगे तो शक संवत का पता चल जाएगा। शक संवत प्लस 78 बराबर ईस्वी सन। यानी शक संवत में 78 को जोड़ देंगे तो ईस्वी सन का पता चल जाएगा। विक्रम संवत माइनस 57 बराबर ईस्वी सन। यानी जो विक्रम संवत चल रही है उसमें से हम 57 को घटा देंगे तो ईस्वी सन का हमें पता चल जाएगा कि कौन सी ईस्वी सन चल रही है। विक्रम संवत माइनस 135 बराबर शक संवत। यानी विक्रम संवत में से हम 135 को घटा देते हैं तो हमें शक संवत का पता चल जाएगा। ईस्वी सन माइनस 583 बराबर हिजरी सन। यानी ईस्वी सन में से हम 583 को घटा देते हैं तो हमें हिजरी सन का पता चल जाएगा। हिजरी सन में से हम माइनस करेंगे 10 को तो हमें फसली सन का पता चल जाएगा। फसली सन में से माइनस करेंगे हम 1 को तो हमें बंगला सन का पता चल जाएगा। शक संवत में से हम माइनस करेंगे 500 को तो हमें हिजरी सन का पता चल जाएगा। अब हम समझते हैं दिन, मास एवं वर्ष ज्ञान। मासों की गणना चांद्र मास से तथा वर्ष की गणना सौर मास से की जाती है। दिन से मास और मास से वर्ष बनते हैं। दिन, मास एवं वर्ष 4 प्रकार के होते हैं। सावन, सौर, चांद्र तथा नक्षत्र। प्रचलित ईस्वी सन, संवत्सर आदि। ईस्वी सन ईसा मसीह के जन्मदिन से माना जाता है। जनवरी माह से प्रारंभ होकर दिसंबर माह तक 12 माह का है। यानी ईस्वी सन के विषय में बताया गया है यहाँ पर कि ईसा मसीह के जन्मदिन से माना जाता है और जनवरी से प्रारंभ होकर दिसंबर तक ये रहता है। 1 वर्ष और 12 माह का होता है। राष्ट्रीय शक संवत। भारत में केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार 22 मार्च 1957 से शक संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित कर रहा है। यह प्रतिवर्ष 22 मार्च से प्रारंभ होता है। यह बात ध्यान देने योग्य है। शक संवत जो है वो 22 मार्च से प्रारंभ होता है।
विक्रम संवत। यह संवत उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य ने चलाया था। यह प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। इसमें दिन, वार और तिथि का प्रारंभ सूर्योदय से माना जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है, जो विक्रम संवत है यह विक्रमादित्य ने चलाया था, जो कि उज्जैनी के सम्राट थे। इसमें दिन, वार और तिथि का प्रारंभ सूर्योदय से माना जाता है, यानी इसमें जो दिन है वो भी सूर्योदय से ही माना जाता है। ये बात ध्यान देने योग्य है ज्योतिष में। वार है वो भी सूर्योदय से ही प्रारंभ माना जाता है, और तिथि का निर्णय भी सूर्योदय से ही प्रारंभ माना जाता है। शक संवत। यह संवत शालिवाहन नामक नृपति ने चलाया था। इसे अब राष्ट्रीय संवत की मान्यता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार कनिष्क प्रथम को इस संवत का प्रवर्तक माना जाता है। बंगला संवत। बंगला संवत मेष की संक्रांति से प्रारंभ होता है। मीन की संक्रांति से बंगाली चैत्र मास तथा मेष की संक्रांति से वैशाख मास प्रारंभ होता है। वर्षारंभ संक्रांति के दूसरे दिन से पहली तारीख गिनते हैं। बंगला संवत में कभी 29, 30, 31 या 32 दिन भी एक महीने में पड़ सकते हैं। ये जो बात है ध्यान देने योग्य है। बंगाली सन में 515 जोड़ने से शक संवत और 593-94 जोड़ने से ईसवी सन आता है। इस्लामी हिजरी सन। इसकी उत्पत्ति अरब देश में हुई थी। भारत में इसका प्रचार मुसलमानी राज्य काल से हुआ है। हिजरत का अर्थ है संकट में देश त्याग। पैगंबर मोहम्मद साहब 15 जुलाई सन 622 ई तदनुसार साके 544 श्रावण शुक्ल गुरुवार की रात्रि मुसलमानों की शुक्रवार की रात को अपने वतन मक्का को छोड़कर मदीना चले गए थे। पैगंबर साहब के हिजरत की यह घटना ही इस सन का आरंभ काल है, इसीलिए इसे हिजरी सन कहते हैं। इसमें चांद्र वर्ष 354 या 355 दिन का होता है। इसमें अधिक मास नहीं होता। महीने का आरंभ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या द्वितीया के चंद्र दर्शन के बाद होता है। महीने के दिनों को पहला चांद, दूसरा चांद आदि कहते हैं। एक मास में 29 या 30 चांद दिन होते हैं। इसमें बार और तारीख का प्रारंभ सूर्यास्त से होता है। मुहर्रम महीने से जिलहिज तक 12 महीने होते हैं।